नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक मूक बधिर दलित बच्ची के कथित तौर पर दुष्कर्म की घटना को लेकर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राज्य में दलित और महिलाएं असुरक्षित हैं तथा अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा है कि इस घटना में जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। रामपुर में मूक बधिर दलित बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 11 वर्षीय पीड़ित बच्ची का मेरठ मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बच्ची मंगलवार शाम अपने घर के बाहर से लापता हो गई थी और बुधवार सुबह एक स्थानीय किसान ने बच्ची को खेत में बेहोशी की हालत में पाया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, उत्तर प्रदेश के रामपुर में 11 वर्षीय दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी और क्रूरता बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली है। उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे अपराध साफ तौर पर साबित करते हैं कि बीजेपी सरकार में दलित और विशेष रूप से बेटियां पूरी तरह से असुरक्षित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा की दलित और महिला विरोधी मानसिकता का ही नतीजा है कि अपराधी कानून व्यवस्था से बेखौफ हैं और पीड़ित लाचार हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की बेटियां ऐसी दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन से सीधी सीधी मांग है, अपराधी पर कठोर कार्रवाई करें और पीड़िता और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। शादाब रिजवी। बिल्कुल, ये एक निशाना है एक और, जो अभी कल केशव प्रसाद मौर्य का बयान था कि बहुजन समाज की जो नेता हैं या बहुजन समाज के लोग हैं वो दिखावे की राजनीति करते हैं। लेकिन वो ये बताएं कि जो संविधान लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं, बहुजन समाज के हित की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर देखने को ये मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में दलितों पर, बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। शादाब रिजवी, एक सवाल ये बनता है कि सरकार से अगर कोई सवाल करे तो सरकार बहुत बढ़ चढ़कर बात करती है। कि बिल्कुल कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चाक चौबंद है, ज़बरदस्त है। कोई रात को गृह मंत्री का भी कहना है कि रात को 1 बजे भी महिलाएं सोना चांदी पहनकर खुलेआम जा सकती हैं। लेकिन आप अगर पूरा डाटा निकाल कर देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जिस दिन किसी न किसी बच्ची के साथ दरिंदगी ना होती हो, और ख़ास तौर से दलितों के साथ तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं बढ़ चढ़ के ये बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो पुरानी कहावत चरितार्थ हो जाती है कि अपनी बेरी के बेर कौन खट्टे बताए। तो इसीलिए अपनी सरकार की अगर गलतियां हैं, बुराइयां हैं, तो ये लोग क्यों बताएंगे? ये तो बस वो वाली कहावत है कि अपनी सरकार की तमाम नाकामियों को छुपाते हैं, जितना क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है उसे छुपाते हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े, एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके आंकड़े बताते हैं कि क्राइम का ग्राफ, बलात्कार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। पिछले समय के मुकाबले बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं, हो सकता है वो राजनीति के तहत कह रहे हों, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकार किसकी है? सरकार तो खुद भारतीय जनता पार्टी की है। केंद्र में किसकी सरकार है? खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं, उनके अंदर बलात्कार के मामलों में और क्राइम के मामलों में आखिर उनका ग्राफ ऊपर क्यों उठता चला जा रहा है? ये भी तो जवाबदेही है। लेकिन ये सारे रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को भी झुठला देते हैं, जो इन्हीं की खुद की डिपार्टमेंट के, इनकी सरकार के आंकड़े हैं, उसको भी झुठला देते हैं। और सही मायने में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और घटिया राजनीति के तहत आपस में हिंदू-मुस्लिम कर सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, जिससे कि हिंदू वोट एकजुट हो जाए और जो सेक्युलर तबका है, वो अगर एकजुट हो भी जाए, तो उससे ज़्यादा संख्या जो है, वो हिंदू वोटों की मिलेगी और इनको वो वोट पड़ेगा और इनकी सरकार दोबारा से बन जाएगी। सरकार बन जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार भी आंकड़ों से खेल रही है। और सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से सरकार को एक छत्र वोटों का फायदा होता है और उस ध्रुवीकरण से सरकार अपना निशाना साधती है। आप इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद साहब।